देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस संकट पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बुधवार को इंदौर पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसी। श्रीनेत ने कहा कि एक आम नागरिक सरकार से सिर्फ साफ पानी और बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद करता है, लेकिन भाजपा सरकार बुनियादी जिम्मेदारियों में भी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने इंदौर को 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 बताए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वच्छता का ढोल पीटने वाले भाजपा नेता उसी शहर में दूषित पानी से 32 मौतों के जिम्मेदार हैं, लेकिन अब तक कोई अधिकारी या नेता जवाबदेह नहीं ठहराया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक भागीरथपुरा क्यों नहीं पहुंचे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पीड़ित परिवारों का हाल क्यों नहीं लिया और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि मृतक परिवारों के परिजनों को राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को अभियान के रूप में चलाएगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पार्टी इसे लगातार उठाती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ट्रेड यूनियन से जुड़े मुद्दों, संसद में राहुल गांधी के बयानों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संबंधित मामलों पर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। और नगर निगम सब बीजेपी के हाथ में है। इंदौर ने इतनी बार कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया, वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी इस हद की है कि यहाँ के सांसद और यहाँ के मुख्यमंत्री के पास भागीरथपुरा जाने का 1 मिनट नहीं है। तो आज सवाल ये पूछा जाएगा कि 32 लोगों की मौत हो गई, जवाबदेही किसकी है? सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है? सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सड़कें बन जाएं, साफ पीने का पानी आए, दूषित हवा में सांस ना लेनी पड़े। और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है? यही बातें तो एक्सपेक्ट करते हैं हम सरकार से। और अगर ये भी नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसको सत्ता में रहने का क्या हक है? जब 32 लोगों की मौत होती है तो मोहन यादव अट्टहास करते हुए नजर आते हैं, उनको जोक लगता है। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस जो है वो एक यात्रा निकाल रही है, इस मुद्दे को जनता तक पहुंचा रही है। जनता में आक्रोश है और हम आपके माध्यम से 3 बड़ी बातें यहां से कहते हैं। हमारी मांग है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे असंवेदनशील व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए, यहाँ के महापौर भार्गव जी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो खैर मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है अगर दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। आप जंगल सफारी में असम घूम रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जहरीली कफ सिरप पीने से मरे जा रहे हैं। तो आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है? आप तो समस्या को मानने को ही तैयार नहीं है। आप हंसी मजाक आपको सूझ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की आप क्यों बात कर रहे हैं? बगल में जाइए गुजरात में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां दूषित पानी फैल रहा है। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीकर मौतें हुई है लोगों की, लोग बीमार हैं। हर जगह बीजेपी की सरकार है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का, वैमनस्यता फैलाने का, युवाओं को बेरोजगार रखने का, महिलाओं की अस्पताल लुटती है अपनी आंखें बंद रखने का काम करते हैं। ये लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सड़कें बन रही हैं कि युवा लड़के नोएडा जैसी जगह में, जो अर्बन सेंटर है, युवा लड़का अपने पिता के सामने डूब के मर गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहा। ये असलियत है इन सरकारों। कौन नहीं बता पा रहा है? आप जाकर शमशान में रजिस्टर को छुपा दीजिएगा, उससे मौतें थोड़ी छुप जाएंगी। 32 लोगों की मौत नहीं हुई दूषित पानी पीने से। यह सच नहीं है कि अस्पताल भरे पड़े ऐसे लोगों से जिनको दूषित पानी पीने से गंभीर रूप से बीमार है, वेंटिलेटर पर है, किडनी फेल हो गई है, लिवर फेल हो गया है। क्या चाहते हैं ये लोग? छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है और आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार असंवेदनशील के साथ साथ गजब की थेथर भी है, बेहया भी है। ये असलियत है। लोगों की मौत हुई है, हाथ जोड़कर माफी मांगिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि घर घर साफ पानी पहुंचे। असलियत यह है कि जल जीवन मिशन हो या पेय ड्रिंकिंग वाटर का मंत्रालय हो, उसने 2% अपने बजट का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों कटौती की गई बजट में? अगर बजट खर्चा किया जाता तो शायद दूषित पानी पीने से लोगों की मौत नहीं होती। तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे और जवाब आपको देना पड़ेगा। एसआईआर वोट चोरी है और बीजेपी की सरकारें वोट चोरी से बनी है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। मुझे कहने में कोई संशय नहीं है। मैं मध्य प्रदेश चुनावों के पहले यहां पर थी। मैंने जनता के बीच में आक्रोश देखा था, उदासीनता देखी थी सरकार को लेकर, और किसी कीमत पे ये नंबर्स नहीं आ सकते थे। एसआईआर एक सोचा समझा संगठित तरीका है जिससे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिससे लोगों के वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां हम कर सकते हैं, हम लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम फिर से सवाल उठाएंगे कि स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थाएं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं जिनका काम होना चाहिए लोगों को मताधिकार का यूज कराना, जिनका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, वो बीजेपी के फ्रंटल बन के बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।